Please don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel Learn English with Bawazeer and hit the bell icon. Never miss any update from my YouTube channel. Thank you for subscribing my YouTube channel. आपने किसी को बेवकूफ बनाया है, कभी आपने किसी को गाली दी है, कभी आपने किसी की मदद की है, कभी आपने मुझे समझने की कोशिश की है। इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं और एक हमें इस तरह से अगर कहना है आपको क्या चाय चलेगी, आपको कॉफी चलेगी, आपको ठंडा पानी चलेगा, हाँ मुझे चाय चलेगी, हाँ मुझे ठंडा पानी चलेगा। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस किस तरह से रहते हैं इंग्लिश में। और एक इस तरह से कहना है कि बिल मेरी तरफ से है, चाय मेरी तरफ से है, पार्टी मेरी तरफ से है, आज डिनर मेरी तरफ से। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बनाते हैं और इसको किस तरह से हम इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 3 तरह के स्ट्रक्चर्स और इन 3 तरह के स्ट्रक्चर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसके एग्जांपल्स किस तरह से होते हैं। ये सब चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 3 स्ट्रक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम 3 स्ट्रक्चर सीखने जाने वाले हैं। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है हैव प्लस आईयूवी प्लस एवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या हैज प्लस ही शी इट प्लस एवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर रहा। इसका मतलब क्या है? एवर जो आ रहा है तो एवर का मतलब क्या है? एवर मीन्स द टाइम यू वर बोर्न अंटिल नाउ। जब से आप पैदा हुए अभी तक आपकी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस आपको पूछना है तो ये आप एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। तो आपको आस्क क्वेश्चन अबाउट एक्सपीरियंस इन समवन्स लाइफ, किसी की जिंदगी का आपको एक्सपीरियंस भी जानना है तो आप ये एक स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं उनकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस। यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो काम आप करे हैं या ना करे हैं ये पूरा आपको जानना है तो आप ये एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। तो इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है? इसका आमतौर पर मीनिंग क्या होता है? क्या आपने कभी किसी को गाली दी है? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? मतलब क्या आपने कभी किसी को गाली दी बोले तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में आपने कभी किसी को गाली दी है। क्या आपने कभी किसी की मदद की है बोले तो आपकी पूरी जिंदगी में आपका पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, क्या आपकी जिंदगी में कभी आपने किसी की मदद की है। तो ये पूरा एक सेंटेंस में उनकी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ आप पूछ सकते हैं, पूरा उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। क्या आपने कभी किसी को गाली दी है? हैव यू एवर अब्यूज्ड समवन। तो यहाँ देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर हैव यू, हैव के साथ आईयूवी आएगा, हैज के साथ ही शी इट आएगा। तो यहाँ हैव है, हैव यू एवर, एवर जो आएगा। हैव यू एवर अब्यूज्ड समवन, क्या आपने कभी किसी को गाली दी है। तो ये बोलने का, ये सेंटेंस का ये मतलब है कि आपने आपकी जिंदगी में कभी किसी को गाली दी। तो एक सेंटेंस से आपको पूरा पता चल जाएगा कभी उन्होंने करे वो काम या नहीं करे। जब से वो पैदा हुए अभी तक वो काम वो करे या नहीं करे, तो एक सेंटेंस में पता चल जाएगा। तो इस इंट्रोगेटिव में आपको एवर दिख रहा है, इसका आप पॉजिटिव में इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एवर इज नॉट यूज इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। एवर जो रहेगा आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोगेटिव में सवाल में ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस तरह से अगर इसका आंसर दे रहे हैं आई हैव एवर अब्यूज्ड समवन, आई हैव एवर, तो ये गलत है। या यस आई हैव एवर, ये भी गलत है। तो इसका जवाब इस तरह से नहीं होगा। अब इसका जवाब देना है तो इस तरह से कहना होगा आई हैव नेवर अब्यूज्ड, आई हैव नेवर अब्यूज्ड समवन। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। नेवर का मतलब कभी नहीं, जैसे एवर है इसी तरह से नेवर है। नेवर मगर हम नेगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेवर का मतलब है जिंदगी में मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, वो काम आपने कभी नहीं किया, तो हम नेवर का इस्तेमाल कर दें। और जहाँ नेवर आता है वहां नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि नेवर में ही नॉट छुपे हुआ है। तो इस तरह का इसका आंसर रहेगा नेगेटिव में। अगर इसका पॉजिटिव में रहा तो यस आई हैव अब्यूज्ड समवन, हाँ मैंने किसी को गाली दी है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह के इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं समझने के लिए। क्या आपने अपनी गलती को कभी माना है? हैव यू एवर एडमिटेड योर मिस्टेक? नो आई हैव नेवर एडमिटेड माई मिस्टेक। नहीं मैंने कभी मेरी गलती को नहीं माना है। यस आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक, हाँ मैंने मेरी गलती को माना है। आपने अपने पेरेंट्स को कभी झिड़का है? हैव यू एवर रिब्यूक्ड योर पेरेंट्स? रिब्यूक का मतलब होता है झिड़की देना, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो ये झिड़कना है, झिड़क के किसी से बात करना है। तो हैव यू एवर रिब्यूक्ड योर पेरेंट्स, कभी आपने अपने पेरेंट्स को झिड़का है? कभी क्या आपने किसी निर्दोष या बेकसूर को सजा दी है? हैव यू एवर पनिश्ड एन इनोसेंट पर्सन, क्या तुमने कभी मेरे फीलिंग को समझने की कोशिश की है? हैव यू एवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग,
क्या कभी उसने कभी ऑनलाइन कुछ खरीदा है? Has he ever bought anything online? कि उसने कुछ नया करने की कोशिश की है? Has he ever tried to do something new? ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद देखते हैं और एक स्ट्रक्चर। कभी भी आपको इस तरह से कहना है कि आपको चाय चलेगी, जैसे कि मेहमान आते हैं तो आप कहते हैं कि आपको चाय चलेगी, क्या आप कॉफी चलेगी, क्या आपको ठंडा पानी चलेगा। तो ये चलेगा जो सेंस निकलता है आपको किस तरह से आप इसको इंग्लिश में पूछेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। विल प्लस नाउन प्लस डू, विल प्लस नाउन प्लस डू। तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। विल टी डू, क्या चाय चलेगी? तो इसका जवाब रहेगा यस टी विल डू, टी विल डू। तो इसका जवाब जो रहेगा नाउन प्लस विल प्लस डू रहेगा, नाउन प्लस विल प्लस डू, टी विल डू, हाँ चाय चलेगी। विल कॉफी डू, क्या कॉफी चलेगी? यस कॉफी विल डू। क्या जंक फूड चलेंगे, चिल्ड्रन डी चलेंगी? विल जंक फूड डू, यस जंक फूड विल डू। क्या एक निवाला चलेगा? विल ए मॉर्सल डू। कभी भी किसी को ऑफर देना है कोई चीज चलेगी, मतलब आपको ये चीज पसंद है नहीं है, तो आपको इस तरह से इसको पूछेंगे। और एक क्लास का स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी आपको इस तरह से कहना है कि बिल मेरी तरफ से या बिल मुझ पर है, पार्टी मेरी तरफ से, चाय मेरी तरफ से, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा। तो पहले हम लेंगे नाउन प्लस इज प्लस ऑन प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसा कि मी है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। बिल इज ऑन मी, बिल इज ऑन मी मतलब बिल मेरे ऊपर नहीं है, बिल मेरी तरफ से, आज मैं बिल पे करने वाला हूं। तो टी इज ऑन मी, चाय मेरी तरफ से। पार्टी इज ऑन मी, पार्टी मेरी तरफ से। तो जब भी ये इस्तेमाल करेंगे खाने पीने की चीजों के लिए आप इस्तेमाल करते, कोई चीज आपकी तरफ से दी जा रही है, आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो वो टाइम पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में। आपको बहुत यूनिक दिखे होंगे और बहुत अच्छे दिखे होंगे, क्योंकि आप इसे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि ये सेंटेंसेस को किस तरह से बोलेंगे, क्योंकि ये टेंसेस हमें तो नहीं बताता है कि ये किस तरह से बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स बताते हैं हमारे को, ये सेंटेंसेस को हम किस तरह से बोलेंगे। ये जो सेंटेंसेस है ये नेटिव इस्तेमाल करते हैं, नेटिव इसी तरह से बात करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बावाज़ीर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट्स के शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे हम न्यू वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों नए वीडियो में मिलते हैं एक न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।